हमारी खास पेशकश आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के गांवों को कैसा देखना चाहते हैं, इसका ब्लूप्रिंट हमें मिल गया है। इंडिया न्यूज आज आपको मोदी के सपनों का गांव कागजों में नहीं बल्कि हकीकत में दिखाने जा रहा है। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने गांधीनगर से 100 किलोमीटर दूर एक गांव को अपने सपनों का गांव बना लिया था। मोदी के उस वंडर विलेज को जब आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, ये हमारा दावा है। बेशक आपने अब तक सैकड़ों हजारों गांव देखे होंगे, लेकिन मोदी के वंडर विलेज जैसा पहले कभी नहीं देखा होगा। प्राइमरी स्कूल देखिए, स्कूल के क्लासरूम देखिए, बच्चों को पढ़ाने का तरीका देखिए, स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे देखिए, शुद्ध मिनरल वाटर का प्लांट देखिए, घर देखिए, सड़क देखिए, दफ्तर देखिए, देखते जाइए। बेशक ये सब चीजें आपने देखी होंगी, मुंबई में देखी होंगी, दिल्ली में देखी होंगी, पटना कानपुर में देखी होंगी, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने ऐसी तस्वीर किसी गांव में नहीं देखी होगी। जी हाँ, गांव में, वो भी शुद्ध देसी गांव में। गांधीनगर से 100 किलोमीटर दूर पुनसारी गांव में घुसते ही आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में अपनी तरह का ये पहला गांव है जो अपने सुविधाओं और योजनाओं की वजह से शहरों को मात देता है। गांव की सड़क पर आपको बैलगाड़ी भी दिखेगी और लग्जरी एसयूवी। हर घर में आपको एसी मिलेगा, सड़क पर सोलर लाइट सिस्टम मिलेगा। क्या नहीं है इस गांव में? वाईफाई कनेक्शन से लेकर सीसीटीवी कैमरों से लैस है गांव। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी की मौजूदगी ने इस गांव की काया पलट दी है। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। स्कूल दिखाएंगे और वहाँ की पढ़ाई का वो तरीका भी बताएंगे जो शहरों के स्कूलों में भी शायद आपको देखने न मिले। गाँव देखने न मिले। गांव तो आपने देखे हैं, लोग कुओं से पानी लेकर आते हैं और पीते हैं, लेकिन पुनसारी गांव का बच्चा बच्चा मिनरल वाटर पीता है। हमारी बातों से आपको लग रहा होगा कि हम आपको हैरान करने के लिए ये बातें बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 100% सच है। यहाँ वाईफाई भी है, यहाँ ब्रॉडबैंड इंटरनेट भी है, अपनी बस सर्विस भी है यहाँ। साथ ही यहाँ की स्कूलों में एसी क्लासरूम है, वो भी सीसीटीवी लगे हुए, और कई ऐसी सुविधाएं जो हर एक हिंदुस्तानी चाहता है। हम एक ऐसे ही इलाके में आए हैं। आप कहेंगे कि ऐसे इलाके में आए हैं तो इसमें खास क्या है? ये तो हर एक छोटे शहरों में आजकल होता है, लेकिन जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये किसी शहर में सुविधाएं नहीं है बल्कि ये सारी सुविधाएं एक गांव में है, तो आपका माथा जरूर ठनकेगा। जी हाँ, हम गुजरात में गांधीनगर से महज 100 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं। पुनसरी गांव है और वहां ये गांव जो है इन सारी सुविधाओं से लैस है, और कई सुविधाएं हैं यहाँ पे। हम इस गांव में जाएंगे और जानेंगे कि क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे पहुंची हैं और कैसे पहुंची हैं। दरअसल ये मोदी का वंडर विलेज है। इंडिया न्यूज जब इस वंडर विलेज में पहुंचा तो जिस तरीके से हमारा स्वागत हुआ उसे देखकर हम दंग रह गए। आज आपना गाम में इंडिया न्यूज चैनल ना पत्रकारों आवे छे, तो पुनसरी ग्राम पंचायत पुनसरी ग्रामजनों वतीथी एमनु हार्दिक स्वागत करे छे। 140 लाउड स्पीकर में एक साथ हमारे आने की सूचना पूरे गांव में फैल गई, लेकिन ये पुनसारी गांव का ट्रेलर था। पूरी फिल्म अभी बाकी है। अरविंद शर्मा के साथ राजेश कुमार, पुनसारी गांव, साबरकांठा, इंडिया न्यूज।
मोदी के वंडर विलेज में शिक्षा की कैसी अलग जग रही है, इसकी तस्वीर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बड़े बड़े शहरों के नामी गिरामी स्कूलों को भी पानी पिला देने वाला है मोदी के वंडर विलेज पुंसारी का प्राइमरी स्कूल। बिल्डिंग और सुविधाओं में तो स्कूल बेजोड़ है ही, लेकिन पढ़ाई का जो तरीका इस स्कूल में अपनाया जाता है वो बेहद उम्दा है। हम पुंसरी गांव के बीचों बीच खड़े हैं। हिंदुस्तान के किसी कोने में मोदी के सपनों का गांव बसता है। मोदी जैसा हिंदुस्तान के हर गांव को बनाना चाहते हैं, ठीक वैसा ही गांव। ये गांव वैसा है जो दिल्ली के जीके और मुंबई के अंधेरी वेस्ट से भी 2 कदम आगे है। लखनऊ के गोमती नगर और पटना के शास्त्री नगर इसके सामने कुछ नहीं। कैसे, उसका सबूत देखिए, बारी बारी से देखिए। मोदी हिंदुस्तान के गांव गांव में ऐसा ही स्कूल चाहते हैं। बिल्डिंग देखकर गच्चा मत खाइए। यह गुजरात के पुंसरी गांव में प्राइमरी स्कूल है। बीपीएस और एपीएस नहीं, सरकारी स्कूल। लेकिन पब्लिक स्कूल इसके सामने कुछ नहीं। एक एक कर देखिए इस स्कूल में क्या क्या है। 6000 की जनसंख्या वाले पुंसरी गांव में शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर है। यही वजह है कि इस गांव में 5 स्कूल है और उन्हीं 5 स्कूलों में से एक स्कूल हम आ पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपको स्कूल की इमारत दिखा दूं। इमारत देख के ऐसा जान पड़ेगा जैसे हम किसी शहर में आ गए हों और किसी बड़े स्कूल में, किसी बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पहुंचे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये प्राइमरी स्कूल है पुंसरी गांव का। जो 5 स्कूल हैं उनमें से एक स्कूल है और यहाँ की इमारत देख के ही लगता है कि अंदर जो एनवायरनमेंट होगा, जो पढ़ाई के लिए जो माहौल होगा वो काफी अच्छा होगा। बाहर की इमारत देख के ऐसा लगता है। अंदर क्या है, किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं वो भी हम जानेंगे। प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे। जो खासियत हमें अभी तक पता चली है उसमें ये बताया गया है कि सीसीटीवी कैमरे क्लासरूम में लगे हुए हैं। बच्चे सीसीटीवी के निगाहों के सामने पढ़ते हैं। तो आखिर वजह क्या थी सीसीटीवी लगाने की वो भी हम जानेंगे यहाँ पे, और किस तरीके से, नए तरीके से यहाँ पे पढ़ाई होती है, एक्टिविटी लर्निंग होती है। स्कूल में, गांव का स्कूल है, वहां पे एक्टिविटी लर्निंग होती है। बच्चों को जोड़ा जाता है पढ़ाई से। कैसे होता है ये हम अंदर जानेंगे। क्लासरूम है, वहां हम चलते हैं। यहाँ पे ये एक्टिविटी लर्निंग का क्लास वो यहाँ पे मौजूद है। और कैमरामैन से कहूंगा कि वो सीसीटीवी कैमरा जो है वो दिखाए, जिसके लिए ये गांव और स्कूल सुर्खियों में है कि सीसीटीवी कैमरे की निगाहों में बच्चे जो है वो यहाँ पे पढ़ते हैं। वजह क्या है सीसीटीवी लगाने की, और क्या ये सीसीटीवी लगने की वजह से बच्चे और शिक्षक जो है यहाँ पे ज्यादा जिम्मेदार महसूस करते हैं। दिल्ली मुंबई में हर बड़ी जगहों पर सीसीटीवी लगाने के बारे में सरकार सोच रही है, लेकिन पुंसरी के स्कूल में ये सीसीटीवी लग चुके हैं। क्लासरूम में बच्चों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे की वजह यही है कि जो बच्चे और टीचर है अच्छी तरह से काम करें। इस स्कूल में दर्जनों ब्लू रंग के झोले आपको लटकते दिख रहे होंगे। सरकारी स्कूल के ये बच्चों का पोर्टफोलियो बैग है। हजारों रुपए बच्चों पर खर्च करने के बाद ऐसी सुविधा शायद ही आपके बच्चों को पब्लिक स्कूल में मिलती हो। वो जो बैग वहाँ पे लटके हुए हैं वो किस चीज के हैं? वो पोर्टफोलियो है। किस चीज का पोर्टफोलियो है? पोर्टफोलियो बच्चों का दफ्तर बोलते हैं उसको। और एक्टिविटी लर्निंग प्रोग्राम में उसका नाम दिया गया है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं उसमें रखते हैं। अब आगे देखिए सरकारी स्कूल के बच्चे कैसे पानी पीते हैं, मिनरल वाटर। पुंसरी के हर एक स्कूल में बच्चों के पीने के लिए आरओ प्लांट लगा दिया गया है। यहाँ पे जो है वो फिल्टर लगा हुआ है, आरओ लगा हुआ है। इसके बारे में बात करेंगे। इधर आप आइए। इधर ये जो पानी का तकनीक है पानी पीने का, यहाँ पे ये पानी की सफाई किस तरीके से होती है? ये पानी मिनरल वाटर प्लांट है। अच्छा। ये बच्चों हमारे यहाँ जो मिनरल वाटर प्लांट ही के द्वारा ही पानी पीते हैं, वो शुद्ध पानी ही पीते हैं। अच्छा, ये सभी स्कूलों में मिनरल वाटर प्लांट लगा हुआ है? हाँ, हमारी पंचायत के सभी स्कूल में मिनरल वाटर प्लांट है। अब जरा इस क्लासरूम की तस्वीर देखिए। जितने बच्चे उतने कंप्यूटर। प्राइमरी स्कूल में यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र के कॉलेज में भी छात्र कंप्यूटर शायद ही देख पाते हैं, लेकिन गुजरात के पुंसरी के सरकारी स्कूल में बच्चे एलईडी स्क्रीन पर पढ़ते हैं। बच्चे जो है स्कूल में खाली हाथ आते हैं और स्कूल से खाली हाथ चले जाते हैं। मतलब किताब, कॉपी,
पेंसिल, रबर सब उनको स्कूल में ही मिलता है। होमवर्क भी उन्हें स्कूल में ही करना पड़ता है। स्कूल से आते हैं खाली हाथ और स्कूल से चले भी जाते हैं। 4वीं से 8वीं कक्षा में पहुंचे हैं और इस वक्त मैं कंप्यूटर के क्लासरूम में हूं, जहां पे आपको ढेरों सारे कंप्यूटर दिखेंगे। गांवों के स्कूलों में ये जो दृश्य है वो काफी कम दिखाई देता है कि आपको क्लासरूम में कंप्यूटर ही कंप्यूटर नजर आए। बच्चे भी भरे हों पूरी तरीके से क्लासरूम में, जो कि बड़े दिलचस्पी से पढ़ रहे हो। और साथ ही LCD स्क्रीन भी लगा है, उस पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे गांव का स्कूल है, मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ कि गांव का स्कूल है, पुनसरी गांव का स्कूल है और वहां ये सारी सुविधाएं जो हैं वो दी जाती हैं। LCD स्क्रीन पे बच्चों को जो उनका पाठ्यक्रम है वो बताया जाता है। अब आगे देखिए बच्चे कैसे LED स्क्रीन पर पढ़ते हैं। बड़े शहरों में ऐसे स्कूल को एक्टिविटी स्कूल कहा जाता है। आपको लग रहा होगा कि जरूर इन बच्चों के मम्मी पापा से पर्दे के पीछे मोटी फीस वसूली जाती होगी, नहीं तो सरकारी स्कूल में ये सब हो ही नहीं सकता। तो ये तस्वीरें देखिए, ये सब BPL में आने वाले बच्चे हैं, लेकिन स्कूल में भी इन्हें घर जैसा खाना मिलता है। साफ सफाई देखकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती है। मोदी के सपनों के गांव में वाईफाई भी है। देखिए ये तस्वीरें पुनसरी गांव में जगह जगह वाईफाई टावर लगे हैं। वाईफाई का मतलब ये होता है कि आप मोबाइल सिग्नल की तरह इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनसरी गांव में वाईफाई नेटवर्क भी है और हम पहले इस्तेमाल करके देखेंगे कि आखिर कैसे काम करता है ये। मैं कैमरामैन से कहूंगा यहाँ पे करें और ये देखिए वाईफाई नेटवर्क जो है वो यहाँ पे काम कर रहा है। पुनसरी CCTV 1, पुनसरी CCTV राउटर, पुनसरी पंचायत, पुनसरी ग्राम वाईफाई, पुनसरी वाईफाई, W टैंक, तमाम जो सुविधाएं आपको शहरों में दिखती हैं या मिलती हैं इंटरनेट की, वो यहाँ पे है। ब्रॉडबैंड भी यहाँ पे है। इस वक्त हम ग्राम पंचायत में हैं। ग्राम पंचायत का जो कार्यालय है वहां पे हम पहुंचे हैं और वहां पे वाईफाई का जो टावर था वो हमने देखा और उसके बाद हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या सही में वाईफाई जो है वो काम करता है। और जो हमने देखा वाईफाई जो है वो यहाँ पे काम करता है। इंटरनेट का इस्तेमाल हिंदुस्तान के लाखों गांव अभी जानते भी नहीं होंगे, लेकिन मोदी के सपनों का यह गांव वाईफाई से जुड़ा है। देखिए ये तस्वीरें, ज्यादातर युवाओं के हाथ में स्मार्टफोन। इसमें एक ऐसी खूबी पंचायत ने अपनी तरफ से दे रखी है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। स्कूल में आपका बच्चा क्या कर रहा है वो आप घर बैठे देख सकते हैं। इसके लिए स्कूल के CCTV को मम्मी पापा भैया के फोन से जोड़ दिया गया है। इतने गांव के लोग उपयोग नहीं करते थे, फिर भी हमारा लक्ष्य था कि गांव के बच्चे, गांव के युवा युवती गांव की सराउंडिंग से बाहर निकले, देश और दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े। उसी लिए हमने पूरे गांव के वाईफाई लगाया है और आज 230 जितने बच्चे गांव के युवा युवती वो वाईफाई का यूज करते हैं। क्या नहीं है इस गाँव में, लेकिन ये सब कैसे संभव हुआ, इसकी कहानी वाईफाई, RO वाटर और LED वाले स्कूल से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। अरविंद शर्मा के साथ राजेश कुमार, पुनसरी गांव, साबरकांठा, इंडिया न्यूज। हमारी खास पेशकश। इंश्योरेंस की अवेयरनेस को लेकर सरकार न जाने कितनी मुहिम चलाती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के वंडर विलेज में रहने वाले हर एक शख्स का बीमा है। हैरानी इस बात की है, मोदी के वंडर विलेज के सपने को हकीकत में लाने वाला एक ऐसा शख्स है जिसके पास कोई मैनेजमेंट की डिग्री नहीं है और न ही वो कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी है। मोदी के वंडर विलेज को चमकाने वाला शख्स कौन है, उससे आपको मिलवाएंगे, लेकिन पहले
पुंसारी गांव की एक और खासियत बताते हैं। इस गांव के हर एक शख्स का बीमा है। अगर किसी सड़क हादसे में पुंसारी गांव का कोई ग्रामीण जख्मी हो जाता है तो उसे 25,000 रुपए मिलते हैं। गंभीर रूप से जख्मी होने पर 1 लाख रुपए मिलते हैं। बड़ी बात यह है कि प्रीमियम के तौर पर हर ग्रामीण से साल भर में सिर्फ 75 रुपए वसूले जाते हैं और प्रीमियम की ये रकम ग्राम पंचायत जमा करती है। और उसका जो भी प्रीमियम आता है वो ग्राम पंचायत पे करती है। पर पर्सन 75 रुपीज वो हर साल ग्राम पंचायत में से हम पे करते हैं। यानी 6,000 लोगों का वो इंश्योरेंस ग्राम पंचायत ने कवर किया हुआ है। पूरे गांव का इंश्योरेंस? 100% गांव के सभी लोगों का इंश्योरेंस लिया हुआ है। पुंसारी गांव को चमकाने का श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया जाता है, लेकिन असल में गांव के सरपंच हिमांशु पटेल ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस गांव की किस्मत बदल दी। महज 30 साल की उम्र के हिमांशु पिछले 6 साल से गांव के सरपंच हैं। जितनी भी योजनाएं बनती है उसको ग्रास रूट पे कैसे यूटिलाइज किया जाए वो ग्राम पंचायत के ऊपर डिपेंड होता है। इस गांव में 2006 से 2014 तक 14 करोड़ का डेवलपमेंट हुआ है। इसमें एक भी पैसा एनआरआई फंड नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई डोनेट का फंड नहीं है। जो भी इस गांव में योजनाएं इम्प्लीमेंट हुई है वो स्टेट और सेंट्रल की योजनाओं को यूटिलाइज करके गांव में डेवलपमेंट हुआ है। हिमांशु के पास न तो मैनेजमेंट की कोई भारी भरकम डिग्री है और न ही ये पेशे से इंजीनियर है। सिर्फ ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने वाले हिमांशु ने 6 साल में ही पूरे गांव की तस्वीर बदल कर रख दी है। पहले जब उनके दफ्तर पहुंचे तो 2 चीजें जो अहम हमें नजर आई वो हम आपको दिखा देना चाहें। सीसीटीवी जो स्कूलों में लगे हैं उसके आउटपुट यहाँ पे हैं, साथ ही जो पूरे गांव में सीसीटीवी अलग अलग जगहों पे लगे हैं उसका भी आउटपुट यहाँ पे है। खुद ये सरपंच और यहाँ जो उनकी टीम है वो पूरी तरीके से उस पर निगाह रखती है कि हो क्या रहा है स्कूल में, हो क्या रहा है गाँव में, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा। पुंसारी गाँव को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दर्जनों पुरस्कार मिल चुके हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से पुंसारी गांव को हिंदुस्तान के बेस्ट विलेज का दर्जा मिल चुका है। देश भर से लोग अब इस गांव की सफलता की कहानी की स्टडी के लिए आते हैं। अरविंद शर्मा के साथ राजेश कुमार, पुंसारी गांव, साबरकांठा। उम्मीद यही कि नरेंद्र मोदी पुंसारी की तरह ही हिंदुस्तान के हर एक गांव को ऐसा ही बनाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुके।